सील ये ऐसी नौका है, नाव है। इस नाव में बैठकर संसार रूपी भवसागर को, यह जो संसार रूपी भवसागर है, इस संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने के लिए यह सील की नौका सहायक होती है। और सील हमें हम चाहे कितने भी कठिनाइयों में फंस जाए, उसमें से हम कुशलता पूर्वक सहजता के साथ बिना परेशानी के उस कठिनाइयों से भी, भंवर से भी, भंवर माने बवंडर, सागर में, समंदर में बड़ा तूफान उठता है और बड़े से बड़े वह नौका को भी वहां डिगमिगा देता है, गिरा देता है, पलट देता है। वैसा ही अगर कोई सदगृहस्थ या सदग्रहिणी या भिक्षु भिक्षुणी थोड़ा सा भी प्रकार से सील का वह उल्लंघन हो जाए, वह अगर श्रोतापन्न अवस्था में पहुंचा हुआ है, सक्रदगामी अवस्था में पहुंचा हुआ है, श्रोतापन्न फल, श्रोतापन्न मार्ग लाभी, सक्रदगामी, अनागामी, इन अवस्थाओं को पहुंचे हुआ, लेकिन मन में अगर थोड़ा सा कोई विकार वह जाग जाए, वहीं पे इस प्रकार से इस आवागमन के चक्र में फिर से बवंडर में वह चक्कर लगाता है। सील ये ऐसी सुगंधी है, इस सुगंधी से अनेक लोग वह अपने मित्र बनते हैं। यह ऐसा सिलवान व्यक्तियों की संगति करता है। सील यह समाधि को बल प्रदान करती है। जैसे अपना मकान बनाने के लिए नींव गहरी मजबूत होनी चाहिए। अगर हमें 10 मंजिला इमारत खड़ी करनी है या 20 मंजिल इमारत खड़ी करनी है, तो उसके लिए वह जमीन से ही मतलब दीवार खड़ी नहीं करते, और दीवार खड़ी करेंगे तो वह गिर जाएगी, उस पर छत आच्छादित नहीं होगा। तो नींव 7-8 फीट जितनी गहरी होती है, उतना ही मकान मजबूत बनता है। उसी प्रकार से जितना सील मजबूत होता है, उतनी ही समाधि, उतना ही ध्यान के लिए यह सील बल प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और जितना समाधि वह एकाग्र होती है, उतनी वह प्रज्ञा के लिए बल सहायक करता है। सील समाधि को बल प्रदान करता है, समाधि प्रज्ञा को बल प्रदान करती है। ये तीनों एक दूसरों पर इस प्रकार से निर्भर है। सील हमारा परिपूर्ण होगा, परिपक्व होगा, तो ही हम इस भव सागर से पार हो पाएंगे, इस बंधन से मुक्त हो पाएंगे, इस आवागमन के चक्र से छुटकारा पालेंगे। भलीभांति अनेक उदाहरणों द्वारा आप समय समय पर धर्मवाणी, धर्म उपदेश सुनते हो। सील के बारे में भी सुनते हैं, समाधि के बारे में भी, प्रज्ञा के बारे में भी। तो भलीभांति ठीक प्रकार से इस बात को और अधिक से अधिक गहराइयों से समझने के लिए एक गुरु अपना गुप्त व संदेश, समाचार, ज्ञान अगर शिष्य समझदार हो, शिष्य बुद्धिमान हो, तो भली बात उस बात को भी अच्छी तरह से समझ सकता है, जान सकता है, और इस भव बंधन के, इस जन्म मृत्यु के पिंजरे से, ये कैद खाने से छुटकारा पा लेता है,
हम सभी लोग, चाहे उपासक हो, उपासिकाएं हो, भिक्षु हो, भिक्षुणियां हो, सभी हम इस संसार रूपी कैद खाने में, पिंजरे में, जैसा वहां तोते को पिंजरे में हम बंद करते हैं और उसी में उसको चारा पानी डालते हैं, वह स्वच्छंद आकाश में विचरण करने वाला, लेकिन उसे हमने बंदी बना लिया। वैसा ही यह स्वतंत्र इस प्रकार से अपने मन को यह एकाग्रित करने की और इस भव बंधन से मुक्त होने के लिए यह मार्ग अच्छी तरह से समझाए। इस बात से समझेंगे कि कैसा एक आचार्य का शिष्य अपने आचार्य की बात जानकर वह गुप्त संदेश समाचार सुनकर वह इस कैद खाने से, पिंजरे से सकुशलता पूर्वक मुक्त हो गया, भवबंधन से मुक्त हो गया। यह समझने के लिए है और अपने जीवन में उसका प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए। धर्म हमें कर्मकांड, अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, चमत्कार, जादू टोना नहीं सिखाता। धर्म हमें प्रत्यक्ष अनुभव, साक्षात्कार करना सिखाता है। उस श्रेष्ठ कल्याणकारी मार्ग पर आरूढ़ होना सिखाता है। तो एक कोई गांव का व्यक्ति वह किसी काम से दूसरे गांव जाना था, तो अपना रास्ते के लिए पाथेय भोजन ले लिया और भोजन लेकर वह अपने काम के लिए निकल पड़ा कि भाई शाम तक मुझे लौट कर भी वापस आना है। तो वह रास्ते जंगल से उसे जाना पड़ता, तो वह जंगल से होते हुए जा रहा था। जंगल से गुजरते हुए वह दूसरे गांव में पहुंचा। दूसरे गांव में पहुंचकर अपना काम निपटाया। काम निपटाने के उपरांत जो जरूरी काम था वह पूरा किया और पूरा करने के बाद वह अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए ही निकल पड़ा। तो इधर उसी जंगल से फिर दोबारा वह लौटकर घर की ओर आ रहा था। तो जंगल में रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक तोते का बच्चा, जिसके पंख ठीक तरह से मजबूत नहीं हुए थे, जो ठीक तरह से उड़ नहीं पा रहा था, वह अपने कोटर से, घोंसले में से नीचे गिर पड़ा था। तो उसने उस गृहस्थ ने उस तोते के बच्चे को उठा लिया कि भाई अरे यह तोते का बच्चा पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, अब इसे और दूसरा कोई खा जाएगा जीव। तो उसने उठाकर अपने झोले में रखकर वह घर आया। घर पे आकर उसने उसे रुई से पानी वह पिलाया और फिर उसकी व्यवस्था, जब तक उसके इस प्रकार से पंख थोड़े मजबूत नहीं हुए वैसा ही खुला छोड़ दिया और उसे इस प्रकार से उसकी वह देखभाल करता। कुछ समय के उपरांत जब वह उड़ने लायक हुआ तो उड़ने से पहले उसे पिंजरे में कैद कर लिया कि भाई अब इसके पंख मजबूत हो गए हैं और ये इस प्रकार से मैंने इसको बहुत दिनों से इसकी देखभाल करते आ रहा हूं। तो उसे पिंजरे में कैद कर लिया। अब ऐसा 1-1.5 वर्ष व्यतीत हो गया। तोते का बच्चा अच्छा बड़ा हो गया। पिंजरे में ही वह व्यक्ति, गांव का आदमी उसे पिंजरे में ही फल दाना पानी डालता, उसका पिंजरे में ही भरण पोषण करता। तो फिर कुछ समय के उपरांत
कुछ दिनों के बाद उसे किसी काम से दोबारा फिर उसी गांव जाना, तो उस व्यक्ति ने उस तोते के बच्चे से कहा कि कल मुझे अमुक अमुक गांव जाना है, अमुक दिशा में जाना है और शाम को मैं लौटकर वापस आऊंगा। तो सुबह तैयार होने के उपरांत दिन निकलते ही अपना भोजन पाथेय लेकर उस तोते के पिंजरे में दाना पानी डाल दिया। दाना पानी डालने के उपरांत कहा कि वो मैं इस प्रकार से काम के लिए उस गांव में जा रहा हूं। तो उस तोते के बच्चे ने उस व्यक्ति से कहा कि वो आप उसी दिशा में जा रहे हो जहां से आपने मुझे पकड़कर ले आए थे। जब मैं छोटा था, उड़ नहीं पाता था, कोठर में से गिर गया था, तो मुझे उठाकर आप घर पे ले आए और मुझे पिंजरे में बंद कर दिया। तो क्या मेरा एक समाचार, मेरी एक बातमी, संदेश क्या मेरे जात भाई, मेरे गुरुजनों को बताओगे? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं बताऊंगा, बताओ तुम्हारा क्या संदेश है, क्या समाचार है। तब वह कहता है तोता कि वो इस प्रकार से यह मेरा संदेशा, मेरा समाचार है कि मेरे गुरुजनों से कहना, बड़े बूढ़ों से कहना, मेरे आचार्य से कहना, क्योंकि मैं यहां पर इस प्रकार से वह शिक्षा ले नहीं पाया ठीक तरह से, तो मेरे आचार्य के लिए संदेश कि कहना कि खुले आकाश में स्वच्छंद शुद्ध ताजा चारा पानी चूंगने वाले जान भाइयों को, गुरुजनों को एक बंदी तोते का प्रणाम स्वीकार हो। एक बंदी तोते का प्रणाम स्वीकार हो, बस यही मेरा समाचार है। और जो भी मेरे आचार्य, जो भी मेरे वहां कहे तो इस प्रकार से मुझे आकर बता देना। कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा समाचार तुम्हें तुम्हारे गुरुजी तक पहुंचा दूंगा। वह पाथेय लेकर उसी रास्ते से वह निकल रहा था, तो पेड़ पर बहुत सारे तोते बैठे हुए, वहां पर उस पेड़ के नीचे खड़े होकर वह मनुष्य उन तोतों से कहता है कि वो तुम्हारे एक जात भाई का, तुम्हारे एक शिष्य का तुम्हारे लिए एक संदेश है, समाचार है। क्या समाचार है? तो कहा कि इस प्रकार से तुम्हारे उस शिष्य ने यह समाचार तुम्हारे लिए भेजा, कहा कि खुले आकाश में स्वच्छंद विचरण करने वाले, अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ने वाले, शुद्ध ताजा दाना पानी चूंगने वाले गुरुजनों को, मित्रों को एक बंदी तोते का प्रणाम स्वीकार हो। अब यह समाचार सुनते ही उसमें से एक बड़ा बूढ़ा तोता एकदम ट्रे ट्रे की आवाज करते हुए, तड़फड़ाते हुए पेड़ पे से ही वहां छटपटाते हुए तड़फड़ा, तोता बंदी है, पिंजरे में कैद है और वह पिंजरे से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन वह बाहर कैसे निकले? तो उसे मरने की कला सीखनी पड़ेगी, और मरने की कला अगर उसने सीख ली तो समझो वह उस पिंजरे से मुक्त हो गया। अगर वह समझदार होगा तो इस बात को समझ लेगा। अब जो इस प्रकार से यह आदमी जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही वह उस बंदी तोते को बताएगा, पिंजरे में कैद तोते को बताएगा कि वो तुम्हारा गुरु तो इस प्रकार से
तुम्हारा समाचार सुनकर छटपटाते हुए, तड़फड़ाते हुए, फड़फड़ाते हुए, ट्रें ट्रें की आवाज करते हुए जमीन पर गिर पड़ा और जमीन पर भी गिरकर छटपटाते हुए, तड़फड़ाते हुए वह तो पैर ऊपर करके वही मर गया। तो वह शिष्य समझदार होगा तो इस बात को समझ लेगा। तो ऐसा वहां पर गुरु ने नाटक किया। वह उस व्यक्ति ने विचार किया, देखा कि अरे भाई ये तोता पेड़ पर अच्छा खासा बैठा हुआ था, इसको इसके शिष्य का, इसके जात भाई का समाचार सुनाया तो ये छटपटाते हुए, फड़फड़ाते हुए पेड़ पे से एकदम नीचे गिर गया और मर गया। चलो भाई ये मर गया, मुझे क्या, इस प्रकार से मैं तो अपना काम करूं। तो वहां से उस गांव में जाकर अपना काम निपटा कर शाम के समय वह लौट कर घर पे ही आ गया। तो उस पिंजरे में कैद बंदी तोते ने इस प्रकार से उस व्यक्ति से पूछा कि वो आपने मेरा समाचार, मेरी बात मेरे जात भाइयों तक पहुंचाई, मेरे गुरुजनों तक पहुंचाई। तब वह उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ वो, मैंने तुम्हारी बात, जहां से मैंने तुम्हें पकड़ कर ले आया था वहां पे तुम्हारे वहां बड़े बुजुर्ग परिवार के लोग गुरुजन बैठे हुए थे, तो मैंने वहां पर यह बताया। तो उसमें से एक बड़ा बूढ़ा तोता वह पेड़ पे से छटपटाते हुए, तड़फड़ाते हुए, फड़फड़ाते हुए, ट्रें ट्रें की आवाज करते हुए जमीन पर गिरकर वह इस प्रकार से जमीन पर भी छटपटाते रहा कुछ समय के लिए और वह मर गया। अब इतना सुनते ही उस बंदी तोते ने जान लिया, समझ लिया कि मेरे गुरु ने मुझे क्या संदेश भेजा। यह गुप्त बात है, वह यह आदमी समझ नहीं पाया। इसने तो समझा कि यह तोता मर गया, गिर गया होगा जमीन पर, पड़ गया और मर गया। लेकिन मेरे गुरु ने मुझे बताया कि वो अगर तुझे इस पिंजरे में से बाहर होना है तो तुझे मरना होगा, मरेगा तो ही तू इस पिंजरे से बाहर निकल पाएगा। तो वह भी पिंजरे में इधर उधर फड़फड़ा रहा, तड़फड़ा रहा है, छटपटा रहा है, ट्रें ट्रें की आवाज करते रहा बहुत देर तक। अब वो आदमी देख रहा है कि इस प्रकार से इसको मैंने इसके गुरु का समाचार सुनाया तो यह पिंजरे में छटपटा रहा है, तड़फड़ा रहा है, इधर उधर भाग रहा है, दौड़ रहा है और तड़फड़ा कर, छटपटा कर यह भी पैर ऊपर करके अपनी जीभ बाहर निकाल के चोंच फाड़ कर इस प्रकार से यह भी मर गया। यारे इसको, इसके गुरु को इसका समाचार सुनाया तो गुरु मर गया, और गुरु का समाचार इसको पहुंचाया तो यह मर गया। अरे भाई यह मेरे पास बहुत समय से था। उसने उसको पिंजरे में से निकाला, पिंजरे में से अब वो उसने देख लिया कि भाई ये तो मर गया। अब उतने समय के लिए उसने अपनी श्वास, अपने पंखों को एकदम उस प्रकार से, पैरों को भी एकदम सतर्क करते हुए, किसी प्रकार की हलन चलन न करते हुए वह पड़ा रहा था। उसने देखा कि यह तो मर गया। उसे दरवाजा खोलकर पिंजरे में से निकाला, पिंजरे में से निकालकर अपने घर के बाहरी थोड़ा दूरी पर खोदने के लिए कुछ लेकर वह कच्ची जमीन पर एक जगह उसे रखकर गड्ढा खोदने के लिए बैठ गया। इतने में वह तोता, वह तो अब गड्ढा खोदने में लगा हुआ है, इधर वह तोता वाली बाती ठीक प्रकार से देखा कि यह तो इस प्रकार से अपने काम में लगा। उतने समय में ही उसने अपने जो श्वास रोककर पड़ा हुआ था, एकदम श्वास खुला छोड़ पंखों को फड़फड़ाते हुए उसके हाथ से, पांच से दूर वह हो गया। तब वह व्यक्ति देखता है, क्या रे यह तोता पिंजरे में इस प्रकार से मरा हुआ था, मैंने इसे बाहर निकाला, अच्छी तरह से मैंने देखा, इसके पंख पैर भी कड़क हो गए, मोड़ने का प्रयास किया तो मोड़ नहीं रहे, पंख इसके कड़क हो गए, मुंह से भी झाग निकली, जीभ बाहर निकली हुई है, आंखें खुली हुई है,
यह तोता इस प्रकार से मरा हुआ था, यह जीवित कैसे? अरे इसने इस कैद से छूटने के लिए मैं तो बात समझ नहीं पाया। इसके गुरु ने वह गुप्त संदेश, वह गुप्त बात, और मैंने भी वहां पर देखा नहीं था कि वह तोता मरा है या क्या है। मैं तो अपने काम के लिए आगे निकल गया था। मैंने सोचा कि कहा गया होगा, उसे कोई पंछी उठाकर दूसरी जगह ले गया होगा, लेकिन मैं कहा, मुझे क्या पता कि वह इस प्रकार से इसके गुरु ने, इसके आचार्य ने इसे यह कला सिखाई कि भाई पिंजरे में मर, पिंजरे में मरेगा तो ही तू बाहर निकल पाएगा। वैसे अगर तू इस प्रकार से पिंजरे में जीवित रहेगा तो पिंजरे से तू बाहर निकल नहीं सकता, फिर अंतिम समय तक तू पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकता। इस समय अगर तुझे स्वच्छंद खुले आकाश में अपने पंख फड़फड़ाने हैं, ताजा फल, ताजा पानी उसका सेवन करना है, तो इस प्रकार से मरने की कला सीख। तो धर्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। उस आचार्य ने अपने शिष्य को यह कला सिखाई थी। तो इसी प्रकार से भिक्षु भिक्षुनियां अपने शिष्यों को, सदगृहस्थ उपासक उपासिकाओं को यह श्रेष्ठ जीवन जीने की कला, शील समाधि प्रज्ञा का यह अनुभव साक्षात्कार करना सिखाते हैं, स्व अनुभूति करना सिखाते हैं। जाओ जाओ अपने भीतर ही अपने इस 3.5 हाथ के काया में धर्म जानो, और यह मरने की कला अच्छी तरह से सीख लो, ताकि हमें मृत्यु के समय बेहोशी ना आ जाए, मृत्यु के समय हमें छटपटाहट ना हो, मृत्यु के समय हमें घबराहट ना हो, मृत्यु के समय हमें बेचैनी हो, मृत्यु के समय भी हम सजगता के साथ, होश चेत के साथ अपने मृत्यु को प्राप्त कर सके। उस तोते ने यह कला अपने आचार्य से, अपने गुरु से सीख ली, जान लिया कि मुझे भव बंधन से ऐसे मुक्त होना है। राग द्वेष क्रोध भय वासना, इन सारे विकारों से अगर मुझे छुटकारा पाना है, बंधनों से मुक्त होना है, तो यह मुझे मरने की कला सीखनी पड़ेगी। और जिसे मरने की कला आ जाती है, उसे जीने की कला बहुत अच्छी तरह से आ जाती है कि मुझे कैसा जीना चाहिए। मेरे शरीर वाणी और मन से भी कोई ऐसा अपराध, कोई ऐसी गलती ना हो। तो भली भांति अनेक ऐसे सदगृहस्थ, अनेक ऐसी सदगृहिणियां पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने परिवार में रहते हुए, परिवार के जिम्मेदारियों को निभाते हुए ऐसा शुद्ध, ऐसा कल्याणकारी जीवन जिया जो श्रोतापन्न सकृतगामी अनागामी अवस्थाओं तक पहुंचे, और इस भव बंधन से मुक्त हुए, इस जन्म मृत्यु के चक्र से उन्होंने छुटकारा पाया। कल्याणकारी यह विद्या, यह धर्म हमें श्रेष्ठ कल्याणकारी मार्ग पर आरूढ़ होना सिखाता है। तो समय काल को देखते हुए भली भांति ठीक प्रकार से मार्गदर्शन या लोगों के भावनाओं को देखकर भी, ठीक प्रकार से मनोदशाओं को देखकर भी वैसा ही वह भाव होना चाहिए कि अगर हमारा प्रवचन चालू है, अब इधर मतलब मन व्याकुल है कि भाई सुबह से तो हम यहाँ पर बैठे हुए, भूख लग रही है, तो उस बात को भी जानना होता है। कितने समय में कितना हमें वहां लोगों को भी यहाँ आध्यात्मिक आहार, भौतिक आहार तो हम रोज खाते ही खाते हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक आहार भी हमें पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। और पर्याप्त मात्रा में आध्यात्मिक आहार सुबह 1 घंटे के लिए, सदगृहस्थों के लिए, सदगृहिणियों के लिए, क्योंकि परिवार की अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां होती है। अपने बच्चों की देखभाल करनी है, बच्चों का भरण पोषण करना है, उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना है, उन्हें अच्छे संस्कार देने हैं, घर में अपने धन का, पैसों का कैसा उपयोग करना, यह सारा मतलब देखभाल रखनी पड़ती है। गृहस्थों का भी धर्म कि भली भांति इस प्रकार से
कि भाई मेरे गृहस्थी जीवन के लिए मुझे ये आवश्यक कार्य हो, तो मैं इन आवश्यक कार्यों को पूरा करते हुए सुबह का 1 घंटा या आधा घंटा निकालकर अपने मन को एकाग्रित करूं। अगर कोई मार्गदर्शन पास में नहीं है तो अपने घर में ही बैठकर जान लिया, एक बार सीख लिया, वहां पर उनके गुरुजी के सानिध्य में रहकर कुछ समय के लिए हमने वह विद्या सीख ली, उसके बाद हम स्वयं इस प्रकार से बैठकर कर सकते हैं। और मन में अगर कोई प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि भाई हम तो ध्यान के लिए बैठे थे, अब ये मेरा मन एकाग्रित नहीं हो रहा है, मेरी साधना ठीक तरह से मेरा मन एकाग्रित नहीं हो रहा, विक्षिप्त है, बेचैन है, तो क्या करूं? तो ऐसे समय पर अपने पास अगर कोई मार्गदर्शक है, हमें सही रास्ता दिखाने वाले हैं, उससे निकालने वाले हैं, तो उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए कि गुरुजी इस प्रकार से मेरे मन में यह बाधा उत्पन्न हो गई, मेरे मन में इस प्रकार से बेचैनी उत्पन्न हो गई, मेरा मन इस प्रकार से बार बार बैठ तो जाता हूं लेकिन बार बार भटकता है, बार बार इस प्रकार से विक्षिप्त हो जाता है, वह पुरानी बात ही याद आ जाती है या नई बात उत्पन्न हो जाती है, तो वहां पर वह आपको मार्गदर्शन देते हैं कि वह ठीक प्रकार से अपने श्वास पर ही ध्यान करो, श्वास पर ही ध्यान करते हुए अपने मन को एकाग्रित करो। तो भली बात यह विद्या ठीक प्रकार से अनेक उदाहरणों द्वारा लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए भगवान बुद्ध ने दी है। काम सभी इस यहाँ संसार रूपी एक पिंजरा है, कैद खाने में हम बंद है। राग, द्वेष, क्रोध, भय, वासना, यह सारा इस प्रकार से जंजाल है, ये एक पिंजरा है, यह सागर है। और इस सागर से, इन जीवों से बचते हुए, समुद्री जीवों से बचते हुए कैसा पार होना चाहिए, सागर को कैसे पार किया जाए, यह भव सागर बहुत बड़ा है, यह संसार रूपी सागर बहुत बड़ा है। और इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए ही यह सील रूपी नौका है। सील का इस प्रकार से संवार अपना संयमित होना चाहिए। तो यहां पर इतने इस प्रकार से यह धर्मवाणी समाप्त करते हैं। सबका मंगल हो, कल्याण हो, भला हो, स्वस्थ मुक्ति हो, रोग मुक्त हो, दुख मुक्त हो, भय मुक्त हो, मंगल हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा।